नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज या फिर जनरल स्टडीज के ऊपर। तो आप सबको पता ही है, हमने 3000 क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसका 23rd पार्ट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे जो कि काफी बार पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा जो होता है उसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 250 जो होती है ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है राज्यसभा की। राज्यसभा के जो मेंबर्स हो सकते हैं वो 250 हो सकते हैं, मैक्सिमम 250 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते राज्यसभा के, जिसमें कि जो 12 मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट करे जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इन विच स्टेट वॉज द पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। तो पंचायती राज सिस्टम जो है ये कौन सी स्टेट में पहली बार इंट्रोड्यूस करा गया था। तो पंचायती राज जो है इसके ऊपर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पंचायती राज कौन सी स्टेट में पहली बार इंट्रोड्यूस करा गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान जो स्टेट है इसमें पहली बार पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा गया था। ये पहली स्टेट थी जिसमें इंट्रोड्यूस करा गया था। Which of the following is the largest producer of uranium। तो कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है यूरेनियम की। यूरेनियम जो होता है, जो एटम बॉम्ब्स होते हैं उनमें यूज किया जाता है यूरेनियम का उनके फॉर्मेशन के लिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, काफी बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान जो कंट्री है ये सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूरेनियम की। अराउंड 40% जो प्रोडक्शन होता है यूरेनियम का पूरा वर्ल्ड में वो होता है कजाकिस्तान में। उसके बाद दूसरे नंबर पे है कनाडा, तीसरे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। तो आपको तीनों कंट्री याद रखनी है। टॉप 3 पे कौन कौन सी हैं, तो पहले पे है कजाकिस्तान, दूसरे पे कनाडा और तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया। ये सबसे बड़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं यूरेनियम की। आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय हुम इन 1875। तो आपको ईयर भी याद रखना है कि आर्य समाज जो है ये कौन से साल में फाउंड हुआ था, ये भी पूछा जाता है। तो 1875 में फाउंड हुआ था आर्य समाज। किसके द्वारा फाउंड करा गया था आर्य समाज को, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इनके द्वारा फाउंड करा गया था आर्य समाज को। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर आपको पता ही होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये हम काफी बार अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसकी पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट जो है ये पहली महिला प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन। और सबसे पहले प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो वो रहेंगे उमेश चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी जो है ये पहले प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो सबसे ज्यादा टाइम के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सोनिया गांधी। तो सोनिया गांधी जो है ये सबसे ज्यादा टाइम के लिए प्रेसिडेंट रही हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ये 1998 से लेकर 2017 तक प्रेसिडेंट रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट, तो वो भी रहेंगी सोनिया गांधी। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु रिटन द बुक इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जो है उनके द्वारा बुक लिखी गई थी इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। तो ये जो बुक है ये इंपॉर्टेंट रहेगी, ये लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा। तो बुक्स के ऊपर हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बुक्स जो होता है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो आपको इंपॉर्टेंट बुक्स जो है इंडिया की वो पता होनी चाहिए, उनके ऑथर कौन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट was responsible for deleting the right of property from the list of fundamental rights। तो फंडामेंटल राइट्स जो होती है उसमें जो एक पहले फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, वो कौन से अमेंडमेंट के द्वारा डिलीट करा गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा
44th अमेंडमेंट। तो 44th अमेंडमेंट जो है उसके द्वारा डिलीट करा गया था राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से। तो ये जो क्वेश्चन रहेगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आपको याद रखना है 44 अमेंडमेंट था जिसके द्वारा डिलीट करा गया था राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स से। सार्क ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो सार्क ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कौन से साल में एस्टेब्लिश हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1985। तो 1985 में एस्टेब्लिश हुई थी सार्क ऑर्गेनाइजेशन। अब सार्क ऑर्गेनाइजेशन जो है इससे और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सार्क की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको। सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ये फुल फॉर्म रहेगी सार्क की। सार्क जो है उसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, जो कि कैपिटल रहेगी नेपाल की, और ये फाउंड हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। अब जो मेंबर कंट्रीज है सार्क की वो भी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो टोटल 8 मेंबर कंट्रीज हैं सार्क की, जो कि रहेंगी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये टोटल 8 मेंबर कंट्रीज हैं सार्क की, जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आसियान लोकेटेड। तो आसियान ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जकार्ता। तो जकार्ता जो कि कैपिटल है इंडोनेशिया की, वहां पे लोकेटेड है आसियान का हेडक्वार्टर। तो ये भी आपको याद रखना है। आसियान की जो मेंबर कंट्री है उसमें इंडिया भी है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी मेंबर है। व्हेन इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम वॉज एस्टेब्लिश्ड। तो इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम जो है ये कौन से साल में एस्टेब्लिश हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1937। तो 1937 में एस्टेब्लिश हुई थी इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम। इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम जो है इसके कैप्टन कौन है? तो सुनील छेत्री जो है ये कैप्टन रहेंगे इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के। थोड़ा आ स्पोर्ट डांस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो थोड़ा जो है जो कि एक स्पोर्ट डांस है, ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट जो है इसका काफी फेमस डांस फॉर्म है जो कि रहेगा थोड़ा। थोड़ा जो होता है ये एक स्पोर्ट डांस होता है। विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट जीएसटी। तो जीएसटी जो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये कौन सी कंट्री थी जिसके द्वारा पहली बार इंप्लीमेंट करा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस जो कंट्री है उसके द्वारा पहली बार इंप्लीमेंट करा गया था जीएसटी। तो ये आपको याद रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको कि हम टिस्को के नाम से भी जानते हैं, वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय दरबजी टाटा इन विच ईयर। तो दरबजी टाटा जो है उनके द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है ये कौन से साल में एस्टेब्लिश हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1907। तो 1907 में एस्टेब्लिश हुई थी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको कि टिस्को के नाम से जाना जाता है। ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश हुई थी? तो दरोबजी टाटा जो है उनके द्वारा एस्टेब्लिश हुई थी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो ये भी आपको याद रखना है। द इंडियन नेशनल एसोसिएशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1976 बाय डैश इन कैलकाटा। तो यहाँ 3 क्वेश्चन बनते हैं कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो है ये कौन से साल में एस्टेब्लिश हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1976 में। कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी? तो ये हुई थी कैलकाटा में। किसके द्वारा एस्टेब्लिश हुई थी? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस जो है इनके द्वारा एस्टेब्लिश हुई थी इंडियन नेशनल एसोसिएशन। तो ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम के लिए। तीनों क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, काफी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है ये इससे पहली बार किसको सम्मानित किया गया था? और राजीव गांधी खेल रत्न जो होता है ये सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ऑनर होता है इंडिया का। तो पहली बार किसको मिला था ये? तो हमारा आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद जो हैं, जो कि चेस मास्टर हैं इंडिया के, उनके द्वारा जीता गया था पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उनके द्वारा बुक लिखी गई थी ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। अभिषेक नायर इज एसोसिएटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो अभिषेक नायर जो है ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रिकेट।
तो क्रिकेट गेम जो होता है उससे रिलेटेड है। अभिषेक नायर ये जो है एक क्रिकेट कोच है, तो ये भी आपको याद रखना है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं एसोसिएशन से रिलेटेड, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे स्पोर्ट्स के ऊपर, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है ये कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट जो है वहां पे लोकेटेड है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क्स जो होते हैं इनसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स रहेंगे वो आपको पता होने चाहिए कि कौन सी स्टेट में है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द कलाहरी डेजर्ट इज लोकेटेड? तो कलाहरी डेजर्ट जो है ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बोट्सवाना। तो बोट्सवाना जो कंट्री है इसमें लोकेटेड है कलाहरी डेजर्ट। वेयर इज द इंडियाज रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री इज लोकेटेड? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया का जो रिसर्च स्टेशन है दक्षिण गंगोत्री ये कहां पे लोकेटेड है, कौन से कॉन्टिनेंट पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एंटार्क्टिका। तो एंटार्क्टिका जो है वहां पे लोकेटेड है इंडिया का रिसर्च स्टेशन जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, आपको याद रखना है। विच सिटी ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ 7 आइलैंड? तो सिटी ऑफ 7 आइलैंड के नाम से कौन सी सिटी को जाना जाता है इंडिया में? तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई। तो मुंबई जो है जो कि कैपिटल है महाराष्ट्र की, उसको सिटी ऑफ 7 आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, और साथ ही साथ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं मुंबई को। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको दोनों याद रखने हैं। वेयर इज द लोकटक लेक सिचुएटेड? तो लोकटक लेक जो है ये कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मणिपुर। तो मणिपुर जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है लोकटक लेक। वेयर इज दी जोजिला एंड बुर्जिला पास लोकेटेड? तो इसका आंसर ज्यादातर आपको पता ही होगा कि जोजिला पास जो है ये कहां पे लोकेटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वहां पे लोकेटेड है जोजिला एंड बुर्जिला पास। विच स्टेट इज कॉल्ड दी शुगर बाउल ऑफ इंडिया? तो शुगर बाउल ऑफ इंडिया के नाम से कौन सी स्टेट को जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश स्टेट जो है इसको शुगर बाउल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन उत्तर प्रदेश जो स्टेट है इसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है शुगर केन की या फिर शुगर की, तो इसलिए शुगर जो है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है उत्तर प्रदेश में, इसलिए इसको शुगर बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन बाय विच नेम इन बांग्लादेश? तो बांग्लादेश जो कंट्री है उसमें ब्रह्मपुत्र रिवर को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जमुना। जमुना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में। ये चारों ही नाम जो हैं ये चारों ही ब्रह्मपुत्र के नाम होते हैं। टिसेंगपो जो है तिब्बत में बोला जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर को, यालुंग जेंगबो बोला जाता है चाइना में ब्रह्मपुत्र को, और दिहांग जो है ये इंडिया में बोला जाता है। तो ये चारों जो है ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम होते हैं। इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन एग्जाम में मिल सकता है और पूछ लिया जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। तो आपको चारों नाम याद रखने इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन विच स्टेट फेमस गिर फॉरेस्ट इज लोकेटेड? तो गिर फॉरेस्ट जो है जो कि काफी फेमस हैं वो कहां पे लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात स्टेट जो है वहां पे लोकेटेड है, वहां पे पाए जाते हैं गिर फॉरेस्ट। हाउ मैनी आइलैंड आर प्रेजेंट इन लक्षद्वीप आइलैंड? तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है उसमें टोटल कितने आइलैंड हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 36। टोटल 36 आइलैंड हैं लक्षद्वीप आइलैंड पे। चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ? तो चिपको मूवमेंट जो है ये किस चीज के कंजर्वेशन से, किस चीज के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट। तो चिपको मूवमेंट जो था ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड था। विच रिवर फ्लोज थ्रू द मोस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया? तो इंडिया में सबसे ज्यादा स्टेट से कौन सी रिवर है जो कि पास होती है, या फिर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गंगा। तो गंगा जो है ये इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है जो कि सबसे ज्यादा स्टेट से पास होती है इंडिया में। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।